और एक और अहम खबर, बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुंबई सहित कई लोकेशन पर कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स से जल्द औपचारिक जानकारी देगी इस एक्शन से जुड़ी हुई। तो ये बड़ी खबर है। बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और मुंबई सहित कई लोकेशन है बीबीसी के जो दफ्तर हैं उन पर इनकम टैक्स सर्च कर रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सूचना थी, जानकारी थी जिसके आधार पर यह सर्च ऑपरेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला रही है? क्या कोई अनियमितताएं, वित्तीय अनियमितताएं हो रही थी या फिर टैक्स को लेकर कोई चोरी की गुंजाइश या कोई खबर थी जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला रहा है? ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जल्द ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट औपचारिक जानकारी भी इस सर्च ऑपरेशन से जुड़ा सामने रखेगा। तो बीबीसी दफ्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और मुंबई सहित कई अलग अलग लोकेशन पर यह सर्च ऑपरेशन कार्रवाई चल रही है बीबीसी की। मुंबई सहित कई लोकेशन है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो कई महत्वपूर्ण दफ्तर हैं, बड़े दफ्तर हैं बीबीसी के। मुंबई के अलावा वहां भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। क्या आधार इस जांच का और क्या जानकारी और क्या सूचना मिली जिसके आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर पहुंचे हैं, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि जल्द ही कोई औपचारिक जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए दी जाएगी। तो ब्रिटेन का मीडिया हाउस है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ब्रिटेन का, देश में भी इसके देश भर में दफ्तर हैं और इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्या बीबीसी से जुड़ी अनियमितता जिसके आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है? इनकम टैक्स के जो अधिकारी बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो बताते हैं कि इसे सर्च ऑपरेशन नहीं, इसे सर्वे कहा जा सकता है और ये थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है सर्वे। तो यहाँ पर फिलहाल उसे आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि वो सर्च ऑपरेशन है। और सर्च ऑपरेशन की जो बुनियाद रखी गई है कि वो पिछले कुछ समय के दौरान में देखा जा रहा था कि बीबीसी जो है, जो एक विदेशी संस्थान, न्यूज संस्थान है, उसके द्वारा जो है कई जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो किए गए थे उसमें कहीं न कहीं टैक्स चोरी करने का जैसा मामला वो सामने आ रहा है। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए इस सर्वे को अंजाम दिया जा रहा है और सर्वे करने के लिए काफी बड़े संख्या में अधिकारी मुंबई स्थित बीबीसी के दफ्तर में पहुंचे हैं। इसके साथ ही जो दिल्ली के केजी मार्ग स्थित जो बीबीसी का दफ्तर है, वहां पर भी काफी संख्या में इनकम टैक्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और ये सर्च ऑपरेशन जो है मुख्य तौर पर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वहां पे दिया गया और वहां से जुड़े हुए जो कंप्यूटर, लैपटॉप और जो अधिकारी जो हैं, जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं, उनसे इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कंपनी का होता है, किस तरह से पैसों का लेन देन होता है, किस तरह से जो सैलरी या अन्य खर्चे जो हैं वो होती है। तो इस मामले पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीबीसी जो न्यूज संस्थान है वो तो विदेशी संस्थान है, लेकिन विश्व में कई देशों में इसको देखा जाता है, सुना जाता है। लेकिन जिस तरह से वित्तीय अनियमितता यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जो संदिग्ध तरीके से जो लेन देन जो हुआ, उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उसको इकट्ठा की जा रही है। शंकर, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन, लेकिन सवाल जो आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वाकई केवल यही मसला है या फिर चूंकि कंटेंट को लेकर भी बीबीसी के हाल फिलहाल सवाल उठते रहे हैं कि देश को टारगेट किया जा रहा है बीबीसी के माध्यम से, वैसा कोई आधार भी है क्या जो सामने शायद ना कहा जा रहा हो? शंकर, देखिए, आपका जो सवाल है, सवाल सही है, लेकिन इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो इनकम टैक्स है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर ही सर्च ऑपरेशन करती है या कोई एक्शन करती है। हालांकि बीबीसी जो पिछले कुछ समय के दौरान में काफी चर्चा का केंद्र इस बात को भी था, जिस तरह से बेकायदा पिछले कुछ समय पहले कई जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है और उस डॉक्यूमेंट्री के लिए जो फंड जो जनरेट हुआ
वो भी सवाल के घेरे में था। लेकिन यहाँ पर मसला जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो महत्वपूर्ण मसला है, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीबीसी तो अपने कई ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज के लिए पहले भी जानी जाती है, या इस तरह के विवादास्पद जो कंटेंट है उसके लिए जाना जाता है, लेकिन उसका जो एक मुख्यालय है वो विदेश में है। लेकिन भारत में अगर कोई वित्तीय अनियम यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन गलत तरीके से अगर करता है तो कोई भी संस्थान हो उसके खिलाफ अक्सर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वित्तीय बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सर्च करा तो जाहिर है कि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उन पर फोकस उसका होगा। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए, धन्यवाद। और आपको बता दें कि दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। इस वक्त हम उसी बिल्डिंग के बाहर हैं जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। सभी कर्मचारियों को सूचित कर दिया गया है कि वो मोबाइल का इस्तेमाल न करें और बिल्डिंग से बाहर न जाए। हालांकि जानकारी ये निकल कर आ रही है कि बीबीसी के जो मुख्यालय है लंदन में उनको भी जानकारी दे दी गई है। इस वक्त अगर आप विजुअल देखेंगे तो आपको बाहर पुलिस नजर आएगी और इसी ऑफिस के 6th फ्लोर पर जो बीबीसी का ऑफिस है उस पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। फिलहाल अभी आईटी की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया है, लेकिन बाहर अगर आप देखेंगे तो मीडिया का आपको जमावड़ा नजर आएगा। 6th फ्लोर पर जो ऑफिस है वहां पर तमाम आईटी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, उनकी कार्रवाई जारी है। फिलहाल अभी तक इनकम टैक्स विभाग ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की है और आप देखेंगे तो आपको ये तमाम गेट बंद नजर आएंगे। और भी अगर मैं आपको ऑफिस दिखाऊंगा एक बार तो अगर आप नजर डालेंगे तो आपको न सिर्फ ये बिल्डिंग नजर आएगी बल्कि मैं आपको जो एंट्री है वहां से भी दिखाना चाहूंगा एक बार कि किस तरीके से